तो आज हम ये वीडियो में ये देखने वाले हैं कि मिल्को स्क्रीन में ये जो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस है, जिसको हम रिमोट डिवाइस भी कहते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करें। तो मैं पूरी वीडियो की सीरीज़ में अलग अलग भाग में पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा। एक मिल्को स्क्रीन को कम्प्लीटली इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ। अभी जब भी कोई रिमोट डिवाइस आपके हाथ में आएगा तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, जैसे आप रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये तीन चीज़ें होगी। एक ये होगा मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस, एक ऐसा केबल होगा जो होता है बोथ साइड फीमेल कनेक्टर केबल, ठीक है। अभी ये दिखता है हमारे नॉर्मल RS-232 केबल जैसा ही, ठीक है, लेकिन ये है अलग क्योंकि इसके दोनों साइड 9 पिन फीमेल कनेक्टर है, ठीक है। उसके बाद ये होता है एक एंटेना, ठीक है। तो और इसके दूसरे बॉक्स में एक होगा रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई का एक पावर अडेप्टर, वो जनरली जो 5 वोल्ट 5 एम्पियर का होगा। ये मिल्को स्क्रीन के जो पावर अडेप्टर होता है उससे थोड़ा अलग है क्योंकि वो 12 वोल्ट का होता है और ये 5 वोल्ट का होता है। तो आपको दो ये पावर अडेप्टर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आएगा कि ये जो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस आई है उसके अंदर आपको डालने के लिए एक सिम कार्ड दिया गया होगा जो आपको कुरियर से मिल गया होगा, ठीक है। तो आपका अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ये जो सिम कार्ड है उसको मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर डालना होगा। अभी मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को उसके लिए हमको ओपन करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये सारी प्रोसेस करने से पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास ऐसा कोई एक टूल हो जो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को खोल सके, ऐसा प्लस स्क्रू वाला, ठीक है। और वो जो स्क्रू है वो इस फुट पैड के नीचे हो गया। तो आपको ये फुट पैड पहले निकालने पड़ेगा ऐसे, और इसके नीचे आपको स्क्रू देखने को मिलेगा। तो मैं इसको खोल के इसके अंदर सिम कार्ड डाल देता हूँ। अब ये देखो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को हमने ओपन कर लिया है। ये इसका ऊपर का पार्ट है, ये इसकी अंदर का पार्ट है। अभी रिमोट डिवाइस मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर एक यहाँ पे देखो एक SD कार्ड लगा होगा। ये एंटेना का कनेक्टर है जहाँ पे एंटेना हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक RS-232 पोर्ट है, यहाँ पे दूसरा RS-232 पोर्ट है। यहाँ से मिल्को स्क्रीन कनेक्ट होता है और यहाँ से PC कनेक्ट होता है कस्टमर का, ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिम कार्ड जो है अभी हमको कहाँ डालना है, ये जो ट्रे है उसको हमको ऐसे लॉक होगी, इसको हमको थोड़ा पीछे खींचना है, आराम से उसको ओपन कर लेना है और जो सिम कार्ड है उसको सीधा ऐसे करके बिठा लेना है और इसको ट्रे को दबा के फिर आगे पुश कर देना है। अभी इसमें हमको थोड़ा आराम से काम करना है कि ट्रे वगैरह ये सारी चीज़ें डेलिकेट है तो ये टूट ना जाए हमसे। अभी इसके अंदर एक और चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा या रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि ये जो सिम कार्ड है, मैं आपको निकाल के वापस दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक सीरियल नंबर है, ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, 89918। तो आपको कोई भी सिम कार्ड कौन सी डिवाइस के अंदर आपने इंसर्ट किया है वो आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये जो है इसका सीरियल नंबर है रिमोट डिवाइस का, ठीक है। आपको ये रिकॉर्ड आपके पास होना ही चाहिए कि आप कौन सा सिम कार्ड कौन से सीरियल नंबर के मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर आप डाल रहे हो। विदाउट रिकॉर्ड आपको कुछ चीज़ डालना नहीं है। जब ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये डेटा देना भी पड़ेगा, बीच बीच में भी देना पड़ सकता है कि कौन सा सिम कार्ड हम कौन से मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर आपने इंसर्ट किया है, क्योंकि इसका महत्व ये है
कि जब भी आगे हमको कुछ उस पर डिसीजन लेना होगा तो हम इसमें हम ले पाए। ठीक है, अभी इसके आगे वाला जो स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अभी सिम कार्ड हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अभी हम अभी इसको टेम्पररी हम रिमोट डिवाइस को या मिल्को सिम आई डिवाइस को खुला ही रखेंगे। अभी इसका जो पावर सप्लाई है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम ये एंटेना लगा रहे हैं। अभी एंटेना लगाने की विधि आपको देख लेनी है कि पहले उसको सीधा ही यहाँ पे हमको कनेक्ट कर देना है गोल गोल थ्रेड से। अभी जब एंटेना आप लगाते हो तो आपको ठीक से लगाना है कि वो लूज ना हो। अभी ऐसे करने के बाद इसको आपको ऊंचा कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको और एक केबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो केबल है USB to RS-232 केबल। हर इंजीनियर को ये केबल विदाउट फेल मार्केट से परचेस कर ही लेना है। ठीक है, 200-250 रुपये का केबल आएगा, आपको ये विदाउट फेल परचेस करके अपने पास रखना ही है। आपको ये चीज़ों का लिस्ट बनाते जाना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अपने साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गया आपका ये टूल डिवाइस को ओपन करने के लिए। दूसरा हो गया आपका ये USB to RS-232 केबल। और तीसरा रहेगा SD कार्ड रीडर। उस पर हम बाद में आएंगे, उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो भी आपको साथ परचेस करके साथ में अपने पास रखना रहेगा। अभी हमको क्या करना है, जो ये बोथ साइड फीमेल केबल है उसको हमको लेना है और इसके साथ कनेक्ट करना है। मतलब USB to RS-232 केबल को कनेक्ट करना है बोथ साइड फीमेल केबल के साथ। मैंने ये केबल का कनेक्शन कर दिया है। अभी ये जो RS-232 केबल है बोथ साइड फीमेल वाला, उसका जो दूसरा एंड है उसको हमको कनेक्ट करना है यहाँ पे। आपको वीडियो में ध्यान से देखना है कि मैं कहाँ कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, और ये जो USB पोर्ट जो है उसको हमारे लैपटॉप में जो USB पोर्ट है वहाँ पे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक कनेक्शन। हमको ये लैपटॉप से कनेक्ट करना है USB to RS-232 केबल को, वो केबल को कनेक्ट करना है बोथ साइड फीमेल वाले RS-232 केबल से, और वो केबल को कनेक्ट करना है रिमोट डिवाइस के इस वाले RS-232 पोर्ट में। अभी इसके अंदर हमने अब तक क्या किया कि मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस के अंदर हमने ये सिम कार्ड डाल दिया है ये एंटीना लगा दिया है, ये पावर सप्लाई उसका हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और हमने लैपटॉप के साथ सबको कनेक्ट कर दिया है। अभी जो हम ये स्टेप कर रहे हैं इसको बोलते हैं मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन करना। हम ये पूरे वीडियोस की सीरीज़ में एक कंप्लीट मिल्को स्क्रीन को ऑनलाइन करके दिखाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में जाने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है वो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करना। तो ये जो सारे स्टेप मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर स्टेप में हमने सारी चीज़ें अभी तक देख ली है। तो अभी इतना हमने सेटअप कर दिया है। अब इसको हम अभी सारा कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी मैं रिमोट डिवाइस को ऑन करने जा रहा हूँ। अब जैसे रिमोट डिवाइस को ऑन करेंगे तो उसके अंदर ये LED ब्लिंक होगी। अभी इसको हमको खुला ही रखना है, अभी बंद करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जैसे हमने स्टार्ट किया तो एक LED हमारी ग्लो कर रही है और दूसरी उसके बाद एक ग्लो हुई। अभी इसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं कि चारों LED एक बार साथ में ग्लो होके अभी बीच वाली दो बंद हो जाएगी। तो ये सारी LED कौन सी है? तो ये जो पहली LED आप जो लाल वाली जो देख रहे हैं वो है पावर वाली, और दूसरी जो बीच में अभी जो तीसरे नंबर की जो ब्लिंक कर रही है वो स्टेटस 2 की है,
वो जो चौथे वाली है नेटवर्क की, वो है आप पीले वाली वो है नेटवर्क की। ठीक है, तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि जैसे ही आप रिमोट डिवाइस को ये सिम कार्ड वगैरह डाल के ऐसे कनेक्शन डालने के बाद आपको ऑन करना है, और जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तो इस तरह से एलईडी का ब्लिंकिंग होगा। अभी ये जो एलईडी का ब्लिंकिंग अभी आप जो वीडियो में जो देख रहे हैं वो होना एकदम कंपलसरी है, ऐसे ही पैटर्न में होना चाहिए। अगर इससे कुछ अलग से पैटर्न में होता है तो आपको तुरंत रिमोट डिवाइस को बंद करके ये जो एंटेना है या ये RS-232 केबल है, दोनों को निकाल के वापस दूसरी बार ठीक से लगाना है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये जो तीसरी वाली येलो कलर की जो एलईडी है वो 5 बार ब्लिंक होके बंद हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो ब्लिंकिंग है एलईडी का वो हमको दर्शाता है नो कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, इसको बोलते हैं नो कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, तो अभी हमने रिमोट डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, तो हमारा जो अभी एलईडी का ब्लिंकिंग है वो एकदम करेक्ट है कि अभी इसके अंदर कोई प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अभी इसके अलावा ये चारों एलईडी का कौन से प्रकार का ब्लिंकिंग हो सकता है, तो अभी कई बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये जो दोनों बीच वाली एलईडी है, या दूसरी तरह से मैं बोलूँ ये जो स्टेटस 1 और जो स्टेटस 2 की एलईडी है वो साथ में ग्लो होती है और साथ में बंद होती है, साथ में चालू होती है साथ में बंद होती है। तो वो जो ब्लिंकिंग है वो दर्शाता है नो नेटवर्क मोड, कि मतलब किसी भी रीजन से भले ही हमने सिम कार्ड डाला है लेकिन रिमोट डिवाइस में नेटवर्क उसको नहीं मिल रहा, तो वो मोड हमको नहीं चाहिए, वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। ऐसा इंडिकेशन एलईडी का अगर हमको मिलता है तो हमको रिमोट डिवाइस को तुरंत बंद करके वापस रिकनेक्ट करके चालू करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट हमको इस तरह का एलईडी का ब्लिंकिंग मिलना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम नो कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। उसके बाद हमारा अभी काम होगा लैपटॉप पे। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अभी लैपटॉप में हमको कहाँ जाना है, तो हमारे पास आपको ये एक सॉफ्टवेयर मेल कर दिया गया होगा मेरी तरफ से, जिसको बोलते हैं डॉकलाइट। उसके साथ एक और चीज़ मेल की गई होगी ये, जिसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, तो हमको अभी ये ओपन कर लेना है। जैसे हम ये ओपन करेंगे तो हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, हमको ये सारी चीज़ इग्नोर करनी है। अभी इसके अंदर जाने के बाद हमको सीधा करना है ये फाइल के अंदर जाके ओपन प्रोजेक्ट, और वो ओपन प्रोजेक्ट मतलब एक ओपन की विंडो खुलेगी। हमको यहाँ से रीडायरेक्ट होके वहाँ चला जाना है जो जहाँ पे ये हमने ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड की हो और आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले जाना है ये एक लाइव करके जो आपको लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इसको आपको करना है डबल क्लिक, आपको वापस ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्या अभी इसके अंदर हमको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो ये www लिखा है, तो यहाँ पे हमको जो भी इसके अंदर सिम कार्ड डाला है जिस कंपनी का, वो 2 सिम कार्ड ही हो सकते हैं, या तो होगा आपके पास जियो या तो होगा आपके पास एयरटेल। ठीक है, तो आपने जिस भी कंपनी का यहाँ पे सिम कार्ड रिमोट डिवाइस में इंस्टॉल किया है उसका APN नेटवर्क की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जो भी सिम कार्ड या रिमोट डिवाइस के अंदर डाला होगा उसका आपको APN डिटेल डालनी पड़ेगी। अभी APN कौन सा रहेगा, तो जियो के लिए हमेशा हमारे पास रहता है स्पेस, और एयरटेल के लिए रहेगा airtelgprs.com।
अभी इसको कैसे क्या करना है, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होते होगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे जो www मैंने जो अभी मार्क करके रखा है, उसको आपको सिंपली बैक स्पेस कर देना है। और यहाँ पे जियो का अभी मेरे पास सिम कार्ड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीधा एक सिर्फ दबाऊंगा, एक स्पेस, देख रहे हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस डाला है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इसका जियो का हो गया एपीएन नेटवर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे एयरटेल का सिम होता तो मैं यहाँ पे टाइप करता एयरटेल GPRS.com। यहाँ पे मुझको एयरटेल GPRS.com टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे सेमी कॉलम्स हैं, ये सेमी कॉलम्स है 3, और यहाँ पे एक, तो ये जो 1 और 3 सेमी कॉलम के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे मुझको जो भी सिम कार्ड है उसका एपीएन डालना पड़ेगा। ये एपीएन दोनों ये है। जियो के लिए सिर्फ स्पेस है, उसमें कुछ लिखना नहीं होता, और एयरटेल के लिए होता है एयरटेल GPRS.com। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने रिमोट डिवाइस के अंदर कौन सा सिम कार्ड डाला है। मोस्टली हमने जियो के सिम कार्ड ही मंगवाए हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में एयरटेल की सिम कार्ड मंगवाए हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पे जियो की नेटवर्क ना मिल रहा हो, लोकेशन पे हो सकता है कहीं एयरटेल का ना मिल रहा हो, लेकिन जियो की कवरेज एयरटेल से थोड़ा ज़्यादा है, ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जियो के सिम कार्ड थोड़े ज़्यादा ही मिलेगी, तो मोस्टली आपको यहाँ पे स्पेस ही रखना पड़ेगा, जहाँ पे अभी मैंने एयरटेल GPRS.com लिखा है वहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार वापस हम करके ट्राई करते हैं। अभी ये हमने पेज ओपन किया, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट में गए, ओपन प्रोजेक्ट में जाके हमने मिल्को स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल को डबल क्लिक कर लिया, तो ऐसे हमको इंटरफेस दिख जाएगा। अभी ये जो लाइव वाली लाइन है, लाइव वाली, ठीक है, उस पर यहाँ पे डबल क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ जो पूरी लिखाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट सेंड सीक्वेंस का पूरा विंडो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमको www को बैक स्पेस कर देना है, और यहाँ पे एक बार प्रेस कर देना है स्पेस, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये जियो का सिम कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बार स्पेस रखा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है। ये जो आपको दिख रहा है 0001, ये है क्लाइंट कोड का नंबर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो 0002, ये है ऑर्गेनाइजेशन कोड का नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट कोड कौन सा है और ऑर्गेनाइजेशन कोड कौन सा है। हाँ, तो अभी ये जो क्लाइंट कोड है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड को हमको कैसे डिसाइड करना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो क्लाइंट कोड जो होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन कोड जो होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो हर डेयरी का एक यूनिक रहेगा, वो सिंगल रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये सहज डेयरी है, तो सहज डेयरी का जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 29। ये एग्जांपल के लिए आपको समझने के लिए, आपको जो भी नंबर होगा वो 4 डिजिट में ही कंसिडर करना है, 2 डिजिट का ही होगा, उसके आगे आपको 2 जीरो कंसिडर कर ही लेना है। तो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा किसी भी डेयरी का, वो यूनिक होगा, ठीक है। तो आपको जिस डेयरी में अगर आप इंस्टॉलेशन जो कर रहे हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है, तो आप मुझसे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा गाइड भी कर दूंगा फ़ोन पे, ठीक है। तो ये आपको मैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के लिखा है कि बानी मिल का फॉर एग्जांपल 0030 है, हरित प्रदेश का 0031 है, सरिजा महिला का 0032 है। तो हर डेयरी का ऑर्गेनाइजेशन कोड यूनिक होगा। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी डेयरी के अंदर ये रिमोट डिवाइस इंस्टॉल करने वाले हो, जिसके लिए आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये मिल्को स्क्रीन रिमोट डिवाइस किस डेयरी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपको उस डेयरी का ऑर्गेनाइजेशन कोड
पता करना है। ठीक है, अभी कोई सी भी डेयरी है उसके अंदर क्लाइंट कोड आप ये ले सकते हो 0001, 0002, 0003, 004, ये कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि 0001 से स्टार्ट करके दूसरा जो रिमोट डिवाइस आप कॉन्फ़िगर करते हो तो उसको 0002 कर दो, तीसरे को 003 ले लो, चौथे को 004 ले लो, आप ऐसे कर सकते हो। अगर मल्टीपल इंजीनियर किसी एक ही पर्टिकुलर डेयरी के अंदर रिमोट डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन करने वाला है तो आपको ऐसा कर लेना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि भी 0001 से लेके 20 तक का एक इंजीनियर ले ले, 21 से 40 तक का दूसरा इंजीनियर ले ले, 41 से लेके 52 या 54 जितने भी टोटल डिवाइसेज है वो तीसरा इंजीनियर ले ले। तो आपका जो नंबर है वो कन्फ्यूजन के कारण ओवरलैप नहीं होगे। ठीक है, तो आपको ये जो विंडो हमने ओपन की है उसके अंदर ये APN वाला तो आप समझ गए, लेकिन ये जो पहला है 0001 वहाँ पे आपको डालना है क्लाइंट कोड। तो पहला रिमोट डिवाइस जो भी आप इंस्टॉल करते होगे इसमें 001 आएगा, उसमें दूसरे में 0002, तीसरे में 003, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। अभी जो दूसरा नंबर है वो है ऑर्गेनाइजेशन कोड, जो मैंने अभी जो समझाया आपको। ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको कैसे लेना है, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर डेयरी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा वो यूनिक ही होगा। तो सहज डेयरी के अंदर फॉर एग्जांपल आप ये मशीन 54 इंस्टॉल कर रहे हो तो सहज डेयरी के पूरे इंस्टॉलेशन में या रिमोट डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन में ये जो 002 है उसकी जगह पे आएगा 0029। ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको 29 लेना नहीं है, अभी उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड फिक्स हुआ नहीं है, तो ये 29 आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। अभी ये वीडियो के अंदर मैं जो रिमोट डिवाइस इंस्टॉल करने वाला हूँ वो हमारा जो इंडीफोर्स का पेज जो है उसके अंदर ही एक डेमो के लिए इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास रिमोट डिवाइस के अंदर ये जो इंडीफोर्स का पेज है उसके अंदर बहुत सारे रिमोट डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट कोड है मेरे पास वो बहुत ज़्यादा ही है, बड़ा नंबर ही है। तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि लास्ट कौन सा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो 120 आसपास कुछ है, तो मैं कुछ ओवरलैप ना हो, फील्ड में कोई भेज ना दिया हो रिमोट कॉन्फ़िगर करके और ओवरलैप ना हो, उसके कारण मैं यहाँ पे 125.0.125 लेने वाला हूँ। तो हमको यहाँ पे टाइप कैसे करना है, यहाँ पे आपको बैक स्पेस दबा देना है। अभी 125 लिखना है, 125 लिखना है तो 0 तो रहेगा ही, और हमको लिखना है 125। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया क्लाइंट कोड। अभी यहाँ पे आएगा ऑर्गेनाइजेशन कोड। तो अभी इंडीफोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होप के समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको लिखना है APN, यहाँ पे आप लिखना है क्लाइंट कोड और यहाँ पे लिखना है ऑर्गेनाइजेशन कोड। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 120 दिख रहा है 120, उसको यहाँ पे आपको 20 को निकाल देना है, सिर्फ रखना है 1। समझ में आया आपको? जो लास्ट में यहाँ पे 1201 120 लिखा था, 120 लिखा था, उसमें से 20 आपको रिमूव कर देना है। तो जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन की जो लाइन होगी, जो एडिट सीक्वेंस वाला जो पेज होगा वो ऐसे दिखेगा। जियो के सिम कार्ड के केस में ये क्लाइंट कोड है 125 के केस में और ऑर्गेनाइजेशन कोड है 1 के केस में। समझ में आ गया होगा हो। अभी इसके बाद इतना टाइप कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है अप्लाई और कर देना है ओके। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ से कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमको ये जो पूरी विंडो है उसके ये राइट कॉर्नर अप साइड में यहाँ पे पोर्ट सिलेक्शन का ये जो टैब है, यहाँ पे हमको कॉम पोर्ट सिलेक्ट करना है। वो कॉम पोर्ट कौन सा होगा कि जिसके साथ ये रिमोट डिवाइस मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस हमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। तो वो कैसे जानेंगे हम,
ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली डबल क्लिक हम जैसे ही करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, 1 मिनट जितना 2 मिनट जितना आपको होल्ड करना है। वो तुरंत कुछ कंटिन्यूसली उसको बंद करना है या टास्क मैनेजर ओपन करके उसको क्लोज करने की कोशिश करना, वैसा नहीं करना है, आपको थोड़ा होल्ड करना है। यहाँ पे भी देखो मेरे लैपटॉप में अभी वो गोल गोल कंटिन्यूसली लोडिंग वाला आ रहा है, तो आपके लैपटॉप में वो ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे नो रिस्पॉन्डिंग का लिखा हुआ भी आ सकता है यहाँ पे लास्ट में, तो आपको घबराना नहीं, वो टच नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। ठीक है, वो लोडिंग ख़त्म हो जाने के बाद अभी ऐसी कुछ विंडो ओपन होगी जिसके अंदर हमको कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही होता है कि ये जो रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस जिस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, कॉम पोर्ट का नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख ही जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा कॉम 21 जो है वो यहाँ पे सीधा सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे जो पहले कॉम 26 दिख रहा था वो हो जाएगा कॉम 21। अभी दूसरा भी रास्ता है उसको पता करने का। अब यहाँ पे जाके कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हो, और कंट्रोल पैनल के जाने के बाद डिवाइस मैनेजर का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको अगर आप जैसे ओपन करोगे तो ऐसा विंडो आपको ओपन होगा। उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन पोर्ट्स नाम का। पोर्ट्स के अंदर प्रोलिफिक USB टू सीरियल कॉम पोर्ट कॉम 21, यहाँ से भी आपको उस कॉम पोर्ट का कॉम नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने कॉम 21 ऑलरेडी सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हमारा काइंड ऑफ ये जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं वापस इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया, मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को ओपन करके उसके अंदर मैंने सिम कार्ड जो है उसको इंस्टॉल कर दिया। सिम को इंस्टॉल करने के बाद बंद कंडीशन ही रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटीना लगा दिया, ये RS-232 केबल लगा दिया, उसको कनेक्ट कर दिया लैपटॉप के साथ वाया USB टू RS-232 केबल। उसके बाद मैंने चालू किया। चालू करने के बाद मुझको ऐसे LED का ब्लिंकिंग ऑब्जर्व करना है, ये दिखाता है नो कॉन्फ़िगरेशन मोड। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए ये डॉकलाइट सॉफ्टवेयर के अंदर। डॉकलाइट सॉफ्टवेयर के अंदर हमको ये जो लाइव वाली लाइन है, लाइव सीक्वेंस वाला, उसको एडिट करना है और उसके अंदर क्लाइंट कोड, APN और ऑर्गेनाइजेशन कोड की डिटेल देनी है। उसके बाद हमको कॉम पोर्ट जिसके साथ ये रिमोट डिवाइस कनेक्टेड है उसको कनेक्ट करना है। अभी हमको करना है ये यहाँ पे जो प्ले वाला बटन है उसको करना है क्लिक। जैसे ही करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखा है कम्युनिकेशन पोर्ट ओपन, मतलब यहाँ पे ये कनेक्शन बैठ गया। अभी हमको यहाँ पे ये जो रीड कमांड है उसको, यहाँ जो सेंड दिखा है उसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरो, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कुछ ये जो खाली जगह है यहाँ पे भी कुछ लिखा ही आएगी और रिमोट डिवाइस में जो ये LED जो बंद है दूसरे नंबर की स्टेटस 1, वहाँ पे भी ब्लू कलर का ब्लिंकिंग आप ऑब्जर्व करोगे। तो उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये जो रीड कमांड है उसको फायर करना है या सेंड करना है। देखा आपने, अभी जैसे मैंने रीड कमांड सेंड किया तो मुझको यहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई है, एक है TX मतलब ट्रांसफ़र और R मतलब रिसीव। तो मैंने यहाँ से ये जो लाइन है उसको सेंड किया, ये लाइन को सेंड किया, उसके रिस्पॉन्स में मुझको ये लाइन मिली है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है, ये रीड कमांड सेंड करने का पर्पज़ ये है कि ये काइंड ऑफ एक फिक्स करता है कि रिमोट मिल्को स्क्रीन डिवाइस और लैपटॉप के बीच में जो कनेक्शन है वो कंप्लीट है, हमने कोई गलती अभी तक तो नहीं की। अभी जो कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग हो रहा था तीसरे नंबर का वो अभी बंद हो गया है। अभी हमको क्या करना है, ये लाइव वाला बटन को सेंड करेंगे
हम जैसे ही लाइव वाला बटन को सेंड करेंगे तो यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स की लाइन सेम आएगी। हमने जो भी यहाँ पे लिखा था लाइव के अंदर, यहाँ पे ठीक है, जो भी ये क्लाइंट कोड लिखा, ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखा, APN लिखा, उसका ये फाइल हमने रिमोट डिवाइस या मिल्को स्क्रीन आई डिवाइस को भेजी। मतलब ये मिल्को स्क्रीन रिमोट डिवाइस पे, आई डिवाइस पे राइट हो गई है। अभी इसका रिस्पॉन्स आया RX, मतलब ये रिस्पॉन्स की लाइन है। तो उस पर ये आया कि ACK, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हमने जो ये फाइल भेजी है वो, तो उस पर वो राइट हो गई है। ठीक है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका रिमोट डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक जो प्रोसेस हमने फॉलो की उसको बोलते हैं रिमोट डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी आपको एक बार एक काम कर लेना है कि ये जो रिमोट डिवाइस है उसको रीस्टार्ट कर लेना है। अभी आगे की प्रोसेस हम थोड़े पॉज के बाद बताएंगे दूसरे वीडियो में।